अस्सलाम वालेकुम। इन द नेम ऑफ अल्लाह। डियर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर सेल स्ट्रक्चर में साइटोलॉजी के अंदर जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेनिंग, टिश्यू कल्चर, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोमेट्री, उसका आगाज़ कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक माइक्रोमेट्री से रिलेटेड उसका बेसिक माइक्रोस्कोप होगा। माइक्रोस्कोप में हम इंट्रोडक्शन, टर्म, टाइप्स और फिर एक टाइप लाइट माइक्रोस्कोपी को हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम उसका इंट्रोडक्शन, पाथवे ऑफ लाइट, पार्ट्स, लेंसेज और जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर यूज़ होते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम टर्म की तरफ जाते हैं। जो वर्ड माइक्रोस्कोप है, द वर्ड माइक्रोस्कोप हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, जिसमें माइक्रो का मतलब स्मॉल और स्कोप का मतलब टू सी। आप इसको क्यों यहाँ पर स्मॉल या टू सी कहा गया है? क्योंकि माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर विजुअलाइजेशन। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी दोज थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आई। फॉर एग्जांपल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई, पैरासाइट्स वगैरह, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो इसको विजुअलाइज करने के लिए, इसको देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ कर लेते हैं उसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। अच्छा, अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर यूज़ होते हैं, एक माइक्रोस्कोपी और दूसरा कॉन्ट्रास्ट। माइक्रोस्कोपी का मतलब ये है कि यूज्ड ऑफ माइक्रोस्कोप टू व्यू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए जब माइक्रोस्कोप का हम यूज़ कर लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम माइक्रोस्कोपी के नाम से याद कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं एक जनरल एग्जांपल आपको दे दूँ। लेट सपोज आप अपने सराउंडिंग पर नज़र डालें। आपको अपने सराउंडिंग के अंदर ऐसे कई प्रोसेस और ऐसे कई एजेंट्स नज़र आएंगे जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वही सब हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होंगे। उसको व्यू करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ कर लेते हैं? माइक्रोस्कोप। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइटोलॉजी या मॉलिक्यूलर लेवल पर आप प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को देखें या सेल डिवीजन को देखें या डिफरेंट ऑर्गेनील्स जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं उसको व्यू करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ कर लेते हैं। या इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा, जो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को व्यू करने के लिए भी हम माइक्रोस्कोप का यूज़ कर लेते हैं। और माइक्रोस्कोप का यूज़ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए जिस प्रोसेस का हम यूज़ कर लेते हैं उसको हम माइक्रोस्कोपी के नाम से याद कर लेते हैं। दूसरा टर्म है हमारे पास कंट्रास्ट। आप कंट्रास्ट का लफ्ज़ उमूमन डिफरेंस के लिए आता है। जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है दैट हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश, ये जी है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट एंड डार्क एरिया। अच्छा, मैं एक जनरल एग्जांपल दे दूँ। लेट सपोज ये हमारे पास एक स्लाइड है, ये कवर स्लाइड है। फिर कवर स्लाइड के अंदर लेट सपोज ये स्पेसिमन हो गया। स्पेसिमन वही चीज़ होगा जिसको हम अंडर माइक्रोस्कोप उसका एग्जामिनेशन करते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है। अब यहाँ पर इस कवर स्लाइड का अंदर वाला रीजन जो है, दो एरिया नज़र आते हैं। एक जो बैक्टीरिया है ये हमारा होगा डार्क एरिया, और जो इसके साइड वाले रीजन है जहाँ पर हमारा स्पेसिमन मौजूद नहीं है तो ये हमारा लाइट एरिया हो गया। क्योंकि यहाँ से जो लाइट होती है वो आज़ादाना पास होती है, तो इस रीजन के अंदर आपको एक क्लियर कट एरिया नज़र आएंगी। आप यहाँ पर इन दो एरिया, जो कि एक लाइट एरिया है हमारे पास जहाँ पर हमारा स्पेसिमन मौजूद नहीं है, और जिन जिन रीजन पर स्पेसिमन मौजूद है वो हमारा डार्क एरिया है। अब इन दो एरिया के माबेन हम किस तरह डिस्टिंग्विश कर लेते हैं? इस डिस्टिंग्विश को हम कंट्रास्ट के नाम से याद कर लेते हैं। दैट हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट एंड डार्क एरिया। अच्छा, आप माइक्रोस्कोप की टाइप्स की तरफ जाए। माइक्रोस्कोप में बेसिकली हम उसके तीन टाइप
पढ़ लेते हैं। एक हमारे पास है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। जो हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा, लेट्स सपोज ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो होती है, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये भी सिंपल माइक्रोस्कोप का एक टाइप है। यहाँ पर एक और माइक्रोस्कोप भी मेरे साथ मौजूद है। लेट्स सपोज ये आप देख सकते हैं, ये भी सिंपल माइक्रोस्कोप का एक टाइप है। अच्छा, अब ज़रा इधर देखें। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमेशा हैविंग वन लेंस, ये एक बेसिक टर्म है, इसको याद रखना चाहिए कि सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा वही माइक्रोस्कोप होगा जिसमें एक लेंस का यूज होगा। जिस तरह मैग्नीफाइंग ग्लास है हमारे पास, मैग्नीफाइंग ग्लास में भी हमारे पास एक लेंस का यूज होता है। या बतौर मिसाल इधर भी आप देख सकते हैं कि जो ये वाला माइक्रोस्कोप है, इसमें भी हम जो रिफ्लेक्शन के लिए एक मिरर यूज होता है, उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप की कैटेगरी के अंदर ले आएंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए 2-3 टर्म आपने याद रखने हैं कि यहाँ पर यूज्ड ऑफ विजिबल लाइट, यहाँ पर हम सनलाइट या विजिबल लाइट का यूज़ कर लेते हैं, जो कि नेचुरल सोर्स भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी हम उसका इंतज़ाम कर सकते हैं। लेंसेज की तादाद यहाँ पर एक होनी चाहिए। और अगर जो दूसरे 2 टर्म है हमारे पास, कंपाउंड और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, उसकी बनिस्बत इसकी मैग्नीफिकेशन लो होगी। मैग्नीफिकेशन पर हम नीचे डिटेल में बात कर लेते हैं। सिर्फ सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि फर्स्ट इन्वेंशन थी, उसकी मैग्नीफिकेशन आने वाले माइक्रोस्कोप कंपाउंड और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की बनिस्बत थोड़ी कम थी। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर भी हम लाइट जो सोर्स है वो चीज़ को व्यू करने के लिए लाइट होगी। इसमें मोर देन वन लेंसेज होगी, यहाँ पर एक से ज़्यादा लेंसेज यूज्ड होते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं अभी मेरे साथ ये वाला माइक्रोस्कोप, जिसको हम क्लिनिकल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं, ये हमारे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज यूज होते हैं। लेट्स सपोज ऐसे लेंसेज जो कि आईपीस के अंदर मौजूद होते हैं, कुछ लेंसेज ऑब्जेक्टिव रिलेटेड होते हैं, और एक तरह के लेंस यहाँ पर कंडेंसर के साथ टच होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर मोर देन वन लेंस किसी माइक्रोस्कोप के अंदर यूज होते हैं तो उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से याद रखेंगे। तो जो हमारे पास क्लिनिकल माइक्रोस्कोप है या ब्राइट माइक्रोस्कोप है, ब्राइट या लाइट माइक्रोस्कोप है, ये उमूमन कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। अगला टर्म है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड टू सी अ माइन्यूट ऑब्जेक्ट, जो बहुत ही माइन्यूट ऑब्जेक्ट होते हैं। या मैं 2 जनरल एग्जांपल आपको दे दूँ। फॉर एग्जांपल वायरस है, जो कि बहुत ही माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है, या वायरॉइड है, या प्रियन है। ये ऐसे एजेंट होते हैं जिसको हम आम सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। तो जो बहुत ही माइन्यूट ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए लाइट की बजाय उसका सोर्स इलेक्ट्रॉन बम्बारमेंट होगा, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एक स्पेशल सोर्स होगी हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक गन होगी जिससे इलेक्ट्रॉन फायर होंगे। इलेक्ट्रॉन जो ही ऑब्जेक्ट के साथ टच होंगे तो उसका रिफ्लेक्शन एक टेलीविजन स्क्रीन पर एक इमेज की शक्ल में हम देख सकते हैं, जिसमें जो 2 बेसिक टाइप फर्स्ट ईयर के बुक में ली गई है, एक स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है और एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। अच्छा, अब जो ये 2 टर्म है हमारे पास, स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यूज्ड टू व्यू सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, used to see or used to view the surface of an object। और दूसरी तरफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप used to see or view the internal parts of an
ऑब्जेक्ट आर सेल एटसेट्रा। यहाँ पर मैं लेट सपोज सेल लेता हूँ। आप ज़रा इन दो टर्म की तरफ देखिए ताकि आपको डिफरेंस का पता लगे कि स्क्रीनिंग इसको क्यों कहते हैं और इसको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर लेट सपोज मैं एक सेल ले लेता हूँ। अब यहाँ पर जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉनिक को बम्बारमेंट करने के लिए सोर्स है, एक तरफ से लेट सपोज ये SEM स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट होती है सेल पर, और दूसरी तरफ से ये सेल या कोई दूसरा सेल आप ले लें, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट सेल पर होती है। तो अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन को बम्बारमेंट करने के लिए जिस मेटल का यूज होता है, आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर ये मेटल जिससे इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट होती है और लाइट होती है। अब लाइट का मतलब यहाँ पर हम ये लेंगे कि इसका पावर क्या होगा, कम होगा। जो ही ये शॉर्ट वेवलेंथ की थ्रू जो है सेल के सरफेस के साथ टकराएंगे तो एकदम ये रिफ्लेक्ट करेंगी, और रिफ्लेक्शन करने के बाद टेलीविज़न स्क्रीन पर हम इसका जो व्यू है या जो स्ट्रक्चर है उसको देख सकते हैं। लो पावर होने की वजह से ये पेनिट्रेट नहीं करेंगे सेल के अंदर। लेकिन जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक गन होती है जिससे इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट होती है, ये ऐसे मेटल से इसकी बम्बारमेंट होनी चाहिए जो कि हैवी हो। अब यहाँ पर हैवी का मतलब ये होगा कि ये हाई पावर इलेक्ट्रॉन होंगे। जो नहीं ये सेल के साथ टकराएंगे, अब इसकी पावर हाई है तो ये सेल के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, सेल के अंदर जाएंगे, और सेल के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऑर्गेनील्स, न्यूक्लियस, डिफरेंट प्रोसेस जो होते हैं उसको व्यू करने की कोशिश करेंगे, और उसका इमेज एक रिफ्लेक्शन के थ्रू एक टेलीविजन स्क्रीन पर फिर हम देख सकते हैं। तो ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, जबकि स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन लो पावर होने की वजह से सेल के सरफेस के साथ टच होकर रिफ्लेक्ट करेंगी। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया दो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप SEM और TEM के अंदर। अब ज़रा इधर यहाँ पर आए बाई ऑकुलर लाइट माइक्रोस्कोप। अच्छा देखो, सिर्फ ये भी याद रखें कि अगर इधर एक आईपीस मौजूद हो, आईपीस, तो फिर ऐसे माइक्रोस्कोप को हम मानो ऑकुलर माइक्रोस्कोप के नाम से याद करेंगे। लेकिन लेट सपोज यहाँ पर दो आईपीस आपके साथ मौजूद है, 1 और 2, तो ये एक बाई ऑकुलर माइक्रोस्कोप हो गया। अगर दो से ज़्यादा कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप भी होते हैं जो कि जिसको हम स्टडी माइक्रोस्कोप कहते हैं, एक ही टाइम 3, 4, 5 स्टूडेंट जो है ना इकट्ठे एक ही ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, जिसको हम फिर पॉली ऑकुलर माइक्रोस्कोप के नाम से याद रखेंगे। अगर लाइट है तो पॉली ऑकुलर लाइट माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप या जो क्लिनिकल माइक्रोस्कोप है उसको ज़रा थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। यूज़ ऑफ ब्राइट माइक्रोस्कोपी, जो बाई ऑकुलर लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ब्राइट माइक्रोस्कोपी, जिस तरह मैंने पहले यहाँ पर आपको थोड़ी कॉन्ट्रास्ट में दो व्यू समझाने की कोशिश की थी, तो इधर भी यहाँ पर भी आप ब्राइट माइक्रोस्कोपी, क्योंकि यहाँ पर भी हम जो डार्क एरिया हमारे पास होगा या लाइट एरिया होगा उसमें हम डिस्टिंग्विश या डिफरेंस मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो लेट सपोज यहाँ पर एक स्लाइड ले ले, ये एक स्लाइड है हमारे पास, ये लेट सपोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये हमारा डार्क एरिया हो गया, जो इसके चारों तरफ दूसरी रीजन जो कि क्लियर नज़र आते हैं, तो फिर ये लाइट रीजन हो गया। तो इस तरह का कंट्रास्ट अगर हम एक माइक्रोस्कोप के अंदर जानने की कोशिश करेंगे तो वो हमारा ब्राइट माइक्रोस्कोप ही होगा। फिर यहाँ पर लाइट की पाथवे की तरफ देखें।
लाइट के पाथवे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट सोर्स से लाइट का आगाज़ होगा। फिर ऊपर इस रीजन पर अगर आप देख सकते हैं तो ये एरिया आपको के नाम कंडेंसर के नाम से याद किया जाता है। फिर कंडेंसर से थोड़ा ऊपर डायफ्राम होगा। फिर डायफ्राम से जो है लाइट ऑब्जेक्टिव रीजन की तरफ आएंगे। ऑब्जेक्टिव ये रीजन ऑब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव से होकर बिल आखिर लाइट आई पीस। तो 5 मराइल से जो लाइट सोर्स है होकर गुजरती है। सबसे पहले लाइट की जो पाथवे है, लाइट सोर्स से लाइट का आगाज़ होगा। लाइट सोर्स से फिर ये कंडेंसर आपको याद होना चाहिए कि जो कंडेंसर होती है इसमें लाइट एक पॉइंट पर कंडेंस होती है, यानी एक ही पॉइंट पर जो नीचे से लाइट सोर्स से लाइट आती है ये स्कैटर्ड होने की कोशिश करती है, जबकि कंडेंसर उस तमाम लाइट को एक ही पॉइंट पर जमा कर लेती है। तो इसके बाद डायफ्राम भी आपको याद होना चाहिए कि जो लाइट सोर्स है उसको कंट्रोल कर लेती है, ताकि ज़रूरत के मुताबिक जो ऑब्जेक्टिव पर मौजूद होती है स्टेज पर उसको उतनी ही लाइट मिले। कंडेंसर एक पॉइंट पर और ये लाइट को कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव की तरफ लाइट बढ़ती है और ऑब्जेक्टिव से बिल आखिर ये आई पीस ओके। आप ज़रा पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप की तरफ आए। पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप में लेट सपोज ये आपके साथ एक लाइट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप में जो ये रीजन है इसको हम फुट कहते हैं। फिर ये वाला रीजन ये बेस है। फिर यहाँ पर लाइट सोर्स, जैसे मैंने पहले कहा, लाइट सोर्स के बाद जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रू होते हैं। लेट सपोज ये एक स्क्रू है जिससे जो डायफ्राम एरिया है लाइट को कम या ज़्यादा करने के लिए ये डायफ्राम को अप एंड डाउन मूवमेंट देते हैं। इसके बाद माइक्रोस्कोप का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन जिसको हम एडजस्टमेंट के नाम से याद कर लेते हैं। 2 टाइप ऑफ एडजस्टमेंट होते हैं। कोर्स एडजस्टमेंट जो कि स्टेज को अप एंड डाउन मूवमेंट देते हैं, अप एंड डाउन आप देख सकते हैं, अप एंड डाउन। और फिर ठीक इसके जो एक्सटर्न वाला रीजन है इसके अंदर हमारे पास फाइन एडजस्टमेंट होते हैं। जैसे ही आप लेट सपोज यहाँ से होकर आराम जब इसको मूवमेंट देंगे तो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर आईपीस में नज़र आएगी। जो नहीं आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो फिर अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर डार्कनेस, तारीकी वगैरह अगर मौजूद हो तो उसको साफ करने के लिए फिर आप फाइन एडजस्टमेंट का यूज़ करेंगे। इसके बाद इधर से माइक्रोस्कोप को मैंने इसलिए इधर से पकड़ा, इस रीजन को आर्म के नाम से हम याद कर लेते हैं। जब भी माइक्रोस्कोप को एक रीजन से दूसरे रीजन तक आपने इंतकाल करना हो तो इस तरह इसको आर्म रीजन से पकड़ेंगे। अब यहाँ पर ये वाला रीजन इसको हम मैकेनिकल स्टेज कहते हैं। मैकेनिकल स्टेज पर आपके साथ क्लिप्स होते हैं। क्लिप्स में हम जो स्लाइड स्टडी करना चाहते हैं उसको इस रीजन के अंदर मैकेनिकल स्टेज के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर ये वाला रीजन ये आपके साथ नोज पीस हो गया और नोज पीस के साथ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब आगे जो है ना ये वाला रीजन जो है ना कुछ माइक्रोस्कोप के अंदर ट्यूब होता है, कुछ के अंदर मौजूद नहीं होता। जिस तरह इस माइक्रोस्कोप में आप ये वाला रीजन ऊपर जो है ये ट्यूब कहलाता है। तो कुछ माइक्रोस्कोप के अंदर ट्यूब रीजन मौजूद होती है, कुछ के अंदर मौजूद नहीं होती। और आखिर में आपके पास मौजूद है आई पीस, क्योंकि थ्रू आई हम इसमें एग्जामिनेशन कर लेते तो इसलिए इसका नाम आई पीस। तो इसके लिए मैं जनरल एक जुमला कहूँगा कि माइक्रोस्कोप इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। आर्म भी है, आई पीस भी है, डायफ्राम भी इसके अंदर मौजूद है, नोज पीस भी इसके अंदर मौजूद है, फुट भी है, बेस भी है। तो माइक्रोस्कोप इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पर स्लाइड बेसिकली आपको याद होना चाहिए कि 3 तरह के स्लाइड हमारे पास होते हैं। एक प्रिपेयर्ड स्लाइड जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, एक सिंपल स्लाइड और एक कवर स्लाइड। कवर और सिंपल स्लाइड को मिलाकर हमारा स्लाइड प्रिपेयर्ड होता है। स्लाइड को बनाने के लिए आसान सा तरीका आपको सिखा दूं। सबसे पहले आप एक स्लाइड लेंगे, स्लाइड पर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे,
फिर उसके बाद अपना स्पेसिमन, जो भी चीज़ आपने स्टडी करनी हो, फॉर एग्जांपल लीफ के अंदर स्टोमेटा या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद उसके ऊपर आप एक कवर स्लाइड रखेंगे। लेट सपोज ये कवर स्लाइड हो गया इसके ऊपर, तो ये आप प्रिपेयर्ड स्लाइड हो गया हमारे पास, प्रिपेयर्ड स्लाइड। अगर आप फिर भी इमेज के अंदर थोड़ी बहुत तारीकी वगैरह आपको नज़र आती है तो फिर आप एक आयोडीन ड्रॉप भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। सो दिस इज अबाउट स्लाइड प्रिपरेशन। अब नीचे आते हैं आखिरी सेशन की तरफ, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन। तो मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन, जो मैग्निफिकेशन है एबिलिटी टू मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट लार्जर। मैग्निफिकेशन ऐसी एबिलिटी है जिसमें एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को हम लार्ज दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जो माइक्रोस्कोप के ऊपर उमूमन टर्म एक्स होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टर्म एक्स है हमारे पास, इसको उमूमन ये हम मैग्निफिकेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं। ये एक्स टर्म जो होती है, जो लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन है, लेट सपोज ये लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन उमूमन 10,000 होती है, और जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन है वो 1 मिलियन होती है। अच्छा, अब मैं एक बेसिक फार्मूला आपको बताता हूँ। बेसिक फार्मूला में जो फिगर on eyepiece multiply by figure on objective plus original size, एक फार्मूला मैंने लिखा अगर आपने किसी चीज़ की मैग्निफिकेशन मालूम करनी हो। लेट सपोज हमारे पास अमीबा का ओरिजिनल साइज 0.25 माइक्रोन मीटर है। यहाँ पर जो मैंने नोट लिखा है, यहाँ पर मैं 100 लिखता हूँ। अच्छा, 100 माइक्रोन मीटर मैंने क्यों लिखा? ऐसे एजेंट याद होना चाहिए जिसकी साइज 100 माइक्रोन से नीचे हो। माइक्रोन मीन 10⁻⁻⁶। तो उस चीज़ को हम फिर अपनी आंखों की मदद से नहीं देख सकते, तो फिर उसके लिए माइक्रोस्कोपी की ज़रूरत होगी। थ्रू माइक्रोस्कोप हमने उसकी एग्जामिनेशन करनी होगी। लेट सपोज हमारे पास अमीबा का साइज 0.25 माइक्रोन मीटर है। अब इसको हम आंखों की मदद से नहीं देख सकते। अब हमें देखना होगा कि किस ऑब्जेक्टिव और किस आईपीस का हम यूज़ कर लेते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास, अच्छा थोड़ा सा मैं इससे एक आईपीस निकालता हूँ नोज पीस के रीजन से। अच्छा, अब ये 2 आईपीस है हमारे पास, इसके ऊपर भी एक ख़ास फिगर आपको देखने को मिलेगा। लेट सपोज ये हमारे पास, मैं इधर से लिखता हूँ, लेट सपोज ये 10 फिगर वाला आईपीस में यूज़ कर रहा हूँ और अमीबा को व्यू करने के लिए, और ऑब्जेक्टिव 100 यूज़ करता हूँ। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये अमीबा का क्या हो गया? मैग्निफिकेशन। हर चीज़ का ओरिजिनल साइज होता है, जिस आईपीस और ऑब्जेक्टिव को आप यूज़ कर लेते हो उसमें उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी ही उसकी इमेज की मैग्निफिकेशन होगी। दूसरा, एक 100 आपने याद रखना है। माइक्रोस्कोप के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि इसको ऑयल इमर्जन क्यों कहते हैं। उमूमन कुछ जो बहुत ही छोटी जिसामत वाली चीज़ें होते हैं उसके लिए हम आईपीस ऑयल इमर्जन का यूज़ कर लेते हैं। ऑयल इमर्जन जिसमें हम, जो हमारे पास स्लाइड होता है, स्लाइड के ऊपर एक स्पेशल ऑयल होती है, उसका एक ड्रॉप डालते हैं और फिर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के साथ क्लोज, इंशाल्लाह जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क होगा फिर उसमें मैं आपको ऑयल इमर्जन के बारे में डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन 100 वाला जो ऑब्जेक्टिव है आपने याद रखना है, वो हमारा ऑयल इमर्जन होगा। अब दूसरी टर्म की तरफ जाते हैं, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या है? इज द एबिलिटी इन टू डिस्टिंग्विश क्लोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच अदर। या हम इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू सेपरेट और डिस्टिंग्विश स्मॉल एंड क्लोज ऑब्जेक्ट। लेट सपोज हमारे पास 2 बहुत ही क्लोज ऑब्जेक्ट हैं, 2 शख्स है, दूर से दोनों एक देख रहे हैं। लेट सपोज एक एजेड आदमी है 80 ईयर वाला, एक जवान 40 ईयर वाला शख्स, दोनों एक फासले से इसको देख रहे हैं। जो एजेड आदमी है वो इसको एक चीज़ समझता है, जो यंग शख्स है उसकी जो साइट क्वालिटी है वो अच्छी है,
तो वह इसकी डिस्टिंग्विश कर सकता है कि एक नहीं यानी दो चीज़ें हैं। अब जो दो क्लोज चीज़ें हमारे पास होती है, उन दो क्लोज ऑब्जेक्ट के माबेद जब हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं तो इस डिस्टिंग्विश को हम किस चीज़ के नाम से याद करेंगे? रेजोल्यूशन के नाम से याद करेंगे। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूं। लेट सपोज आप ऊपर आसमान की तरफ से देखते हैं, आपको स्टार नजर आते हैं। उमूमन आप देखते हैं कि एक जगह पर लेट सपोज एक स्टार मौजूद है, आप उसके बाद टेलीस्कोप ले लेते हैं, टेलीस्कोप से उसको दूरबीन जो होती है उससे देखने की कोशिश करते हैं। तो टेलीस्कोप में आप जिस रीजन पर पहले आपको एक स्टार नजर आ रहा था, उस रीजन के अंदर एक की बजाय 3-4 स्टार मौजूद थे, क्योंकि अब आपकी आई की बनिस्बत उसका जो टेलीस्कोप है उसका रेजोल्यूशन ज्यादा होता है। तो टेलीस्कोप के थ्रू जो है ना उस एक रीजन के अंदर आपको कई स्टार देखने को मिले, तो इसका मतलब कि वो बेहतर डिस्टिंग्विश कर सकता है बनिस्बत आपकी जो ऑन नेक्स्ट आई है उसकी बनिस्बत। तो रेजोल्यूशन में जो दो क्लोज ऑब्जेक्ट होंगे हमारे पास, उसके माबेन हम डिस्टिंग्विश या डिफरेंस मालूम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा भी मैं एक जनरल एग्जांपल आपको रेजोल्यूशन का देख सकता हूं कि रेजोल्यूशन इज द क्लैरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेजोल्यूशन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी है। एक मिनट में जरा एक दूसरा मोबाइल ले लूं। लेट सपोज ये एक मोबाइल है मेरे साथ, एक डिजिटल कैमरा है, इसके अंदर भी एक कैमरा मौजूद है। अब इस डिजिटल कैमरा से जो पिक्चर हम ले लेते हैं, इसके रेजोल्यूशन और जो इससे हम ले लेते हैं, इस दोनों के रेजोल्यूशन में फर्क होगा। किस तरह? अब लेट सपोज यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, एक इमेज है, वो इमेज डिफरेंट पिक्सल से बना हुआ है। पिक्सल का मतलब याद रखना है जो कि डिफरेंट पार्ट एक खास डिस्क्रीट एक तरतीब की पोजीशन में एक इमेज को जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको पिक्सल कहते हैं। अब मैं इसको व्यू करता हूं इस तरह, तो जब इसके पिक्चर को मैं व्यू करूं एक दफा दो दफा, ठीक है ना, तो फिर भी जो इमेज होता है वो अपना जो उसका अपना जो खास एक शक्ल होता है वो बरकरार रहता है, क्योंकि हाई रिजोल्यूशन से लिया गया एक पिक्चर है। लेकिन जब मैं इस मोबाइल के पिक्चर को इस तरह जो है व्यू करने की कोशिश करूं, तो जल्दी जो इसकी पिक्सल होते हैं, जो इसके पार्ट्स होते हैं, वो टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेजोल्यूशन है वो इसकी बनिस्बत थोड़ी वीक होगी। तो रेजोल्यूशन एक क्या है? रेजोल्यूशन इज द क्लैरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो आपको क्लैरिटी दिखाती है। अब रेजोल्यूशन के लिए रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप आपने याद रखनी कि ये 250 नैनोमीटर है, 250 नैनोमीटर, जो कि हमारे आंखों की के बनिस्बत 500 गुना क्या है? ज्यादा है, 500x। और जो रेजोल्यूशन ऑफ आवर नेक्स्ट आई थिंक 0.1 मिलीमीटर है, यानी अगर कोई चीज़ 0.1 मिलीमीटर के फासले पर है तो हमारी आई उसके माबेन डिस्टिंग्विश कर सकती है। अगर इससे साइज छोटा हो जाए तो फिर वो दो चीज़ें हमारे आंखों को एक नज़र आएंगी। लेट सपोज ये दो चीज़ें, अब मैं कह दूँ कि 0.1, अब ये मुझे नज़र आ रहे हैं, यानी 0.1 मिलीमीटर का फासला है, इसके माबेन में डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। लेकिन अगर ये इससे साइज छोटा हो जाए तो फिर मैं इसके माबेन डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता हूं। तो रेजोल्यूशन इज एबिलिटी एंड डिस्टिंग्विश टू क्लोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच अदर। लास्ट में रेजोल्यूशन के लिए एक और चीज आपने याद रखनी है कि रेजोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू जो लेमडा होती है या वेवलेंथ होती है। तो देखिए, लेट सपोज मैं यहाँ से, ये हमारे पास एक सेल है या एक ऑब्जेक्ट जिसको हम व्यू करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ से मैं लाइट माइक्रोस्कोप से लाइट की जो वेवलेंथ है उसको पास करने की कोशिश करता हूँ, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जो वेवलेंथ होती है वो छोटी होती है, और जो लाइट माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ होती है वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की बनिस्बत ज्यादा होती है। अब यहां से लेट सपोज एक दूसरा वेव है, तो ये यहां से पास होकर ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे
से होकर जाएगी। क्योंकि इसकी वेवलेंथ हाई है, ये यहाँ पर एक ही स्ट्राइक पॉइंट है हमारे पास। आप इधर से इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से, क्योंकि उसका वेवलेंथ कम है, तो ये कई पॉइंट से उस सेल को स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे। जितनी ही स्ट्राइक पॉइंट आपके साथ ज़्यादा होंगी, उतनी ही हाई रेजोल्यूशन पावर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ से कम रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। तो इसलिए रेजोल्यूशन आपने याद रखना है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वेवलेंथ। जितना ही वेवलेंथ ज़्यादा होगा उतनी उसकी रेजोल्यूशन कम होगी, जितनी ही उसकी वेवलेंथ कम होगी उतनी ही उसकी रेजोल्यूशन आपको बेहतर देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक माइक्रोमीट्री है, तो उसमें एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।